नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं 10th लॉर्ड इनटू द फर्स्ट हाउस। जब कुंडली में दशम भाव के स्वामी प्रथम भाव या लग्न भाव में विराजित हो तो करियर और प्रोफेशन को लेके क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, दशम भाव से हम करियर और प्रोफेशंस को देखते हैं। तो दशम भाव का स्वामी जब भी प्रथम भाव या लग्न भाव में बैठेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है। प्रथम भाव की बात करें, लग्न की बात करें तो ये स्वयं का भाव है। यू योरसेल्फ, उसका भाव है। स्वयं का भाव होने के कारण स्वयं से रिलेटेड, यू योरसेल्फ से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशंस हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। सो दशम भाव का स्वामी जब भी प्रथम भाव में होगा तो जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि आपका खुद का स्वयं का कोई बिजनेस होगा। आप एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हैं। यू आर योर ओन बॉस। आपके ऊपर आपका कोई बॉस नहीं होगा क्योंकि आपकी खुद की कंपनी है, तो आप स्वयं ही बॉस है। सो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो हो सकता है कि आप कोई फ्रीलांसिंग का काम करते हो, किसी कंपनी की एजेंसी हो आपके पास। हो सकता है कि आप कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव हो, या आपने इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी लेके रखी हो, या हो सकता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो। सो हो सकता है, सो दीज आर ऑल द फ्रीलांसिंग जॉब। मतलब आपका किसी का बर्डन नहीं है, आपको अपने हिसाब से काम करना है, कोई टाइमिंग नहीं है। दैट इज अ फ्रीलांसिंग जॉब। सो दिस इज द सेकेंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी की हो सकता है कि आप कोई लीडरशिप रोल में हो, किसी कंपनी में, किसी टॉप पोजीशंस पे हो। अब यहाँ पे टॉप पोजीशंस पे कहने का मतलब ये है कि वहां पे टॉप पोजीशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पे जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो आप पर है। सो दैट इज व्हाट इज लीडरशिप रोल। सो वो आपके स्वयं पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके स्वयं पे वो अकाउंटेबिलिटी है। यू योरसेल्फ इज द बॉस because you are heading that particular position, the top position. That is why any positions which is at the top management level or the senior management level, उस इससे हम ये भी देख सकते हैं, वो भी एक पॉसिबिलिटीज बनती है। फोर्थ पॉसिबिलिटी इस कॉम्बिनेशन के साथ ये बनती है कि पर्सनल ब्रांडिंग। अब पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब क्या हुआ? पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब ये हुआ कि ऐसे प्रोफेशंस जिसमें आपको स्वयं को प्रेजेंट करना है, आपकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू होगी, या आपको स्वयं को प्रेजेंट करना है। सो दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग। सो इसके अंदर कौन कौन से प्रोफेशंस आएंगे? जैसे मान लीजिए कि पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर ओन इमेज। पीपल ट्रस्ट ऑन यू, so your own image matters a lot in terms of in politics. So politics could be also the profession, and that too also the top level position in politics. So this is also a possibility depending कि कौन सा planet है। particularly politics की बात की जाए और government services की बात की जाए, administrative services की बात की जाए, तो सूर्य कारक, सूर्य ग्रह कारक होते हैं, सूर्य देव यहाँ के कारक होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द प्लैनेट्स, डिपेंडिंग अपॉन की कौन सी राशि आ रही है, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअल प्रोफेशन क्या होगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी कुड बी सेल्स जॉब, मार्केटिंग जॉब्स, बिकॉज सेल्स में इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, टेलिंग अबाउट योर ओन प्रोडक्ट एंड कन्विंसिंग द पीपल इन अ राइट वे, इन अ राइट वे। सो यहाँ पे भी आपकी जो पर्सनल इमेज है, जो बिटवीन द ट्रस्ट वर्दी लेवल आपका जो है, वो बहुत मैटर करता है सेल्स में भी और मार्केटिंग में भी। जब मार्केटिंग, आप किसी चीज का प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हो तो आपको यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद द कस्टमर्स, वी हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद द कस्टमर्स, वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद द कस्टमर्स कि आप जो ऑफर करने जा रहे हो वही चीज आप डिलीवर करने जा रहे हो। सो इसमें क्या है, आपकी स्वयं की जो इमेज है, आपकी स्वयं की जो ब्रांड वैल्यू है, whether it is you or your company, because you also matters, because you yourself is representing your company. So ये sales वाले जॉब हुए, मार्केटिंग वाले जॉब हुए, ये सब इसमें आते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप वाले भी जो जॉब होते हैं, पीआर, वो भी इसमें आते हैं।
क्योंकि आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो यू योरसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग दैट कंपनी, सो पीआर जॉब्स आर आल्सो कमिंग इनटू दिस कैटेगरी। सो पर्सनल ब्रांडिंग की बात की जाए तो इसमें पॉलिटिक्स आएगा, इसमें सेल्स आएगा, इसमें मार्केटिंग आएगा, इसमें पर्सनल रिलेशंस आएंगे। पर्सनल रिलेशन से रिलेटेड एक जॉब मतलब वो हुआ, वो हॉस्पिटैलिटी का हुआ और कस्टमर सर्विस का हुआ। कस्टमर सर्विस मान लो या कस्टमर डिलाइट मान लो, वेर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गेनिंग मोर कस्टमर्स ऑल्सो एंड रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ऑल्सो, सो दैट इज completely depends upon personal branding. So these all ये जो सब जॉब्स है, these all jobs comes under this category जब दशम भाव का स्वामी प्रथम भाव में होगा, बिकॉज प्रथम भाव इस, जैसे मैं बता रहा हूँ, स्वयं का भाव है, यू योरसेल्फ का भाव है। सो ऑल जॉब्स रिलेटेड टू यू योरसेल्फ कम्स अंडर दिस कैटेगरी। और बात करें फिफ्थ कैटेगरी की तो अपीयरेंस, योर अपीयरेंस रिलेटेड जॉब्स, बिकॉज भाव तो आपका स्वयं का है, तो आपके अपीयरेंस से रिलेटेड क्या जॉब्स हो सकते हैं? वो हो सकता है मॉडलिंग हो सकता है एक्टिंग हो सकता है फैशन रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो, ब्यूटी रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो, एंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई इंडस्ट्री हो, वेयर यू योरसेल्फ इज कंप्लीटली इन्वॉल्व इनटू दिस काइंड ऑफ जॉब। सो अगर और बात की जाए तो फर्स्ट हाउस शोज योर माइंड ऑल्सो एंड द बॉडी ऑल्सो, सो because it is you yourself, again I am telling you, so you can be a good psychotherapist also, you can be a physiotherapist also, because physiotherapists जो होते हैं वो आपको जो बॉडी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, कोई कहीं मसल में पेन है या कहीं चोट है या उसको रिकवर करना है, सो ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, उसके बाद द फिजियोथेरेपिस्ट कम्स इनटू द पिक्चर, बिकॉज वो बॉडी में जो डैमेज हुआ है उसको इन शेप लाने के लिए, उनको इन ट्यून लाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट आर रिक्वायर्ड। सो दैट इज दैट कुड बी ऑल्सो द जॉब। साइकोथेरेपिस्ट भी हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट भी हो सकते हैं, साइकोलॉजी भी हो सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट हाउस शोज योर माइंड ऑल्सो, सो एनी प्रॉब्लम्स or any issues pertaining to your psychology, your subconscious mind or conscious mind or something going deep inside your mind, that's all comes under your psychology. So psychiatrist could be also the प्रोफेशन, सो वो भी एक देखा जा सकता है। इफ मंगल, अगर मंगल ग्रह है एंड इफ इट इज रिलेटेड टू मार्स, तो हो सकता है कि यू कैन बी इनटू फिटनेस इंडस्ट्री, यू कैन बी इनटू हेल्थ इंडस्ट्री, हो सकता है कि आप जिम, स्वयं का जिम हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है आप जिम इंस्ट्रक्टर हो सकता है आप स्पोर्ट्स में हो, कोचिंग में हो, स्पोर्ट्स कोचिंग में हो, जिम कोचिंग, जिम ट्रेनर हो, सो ये भी पॉसिबिलिटीज, बिकॉज ये सब जो जॉब्स हैं दैट इज रिलेटेड टू यू योरसेल्फ। So all jobs related to this comes under this category. So this is all about जब 10th लॉर्ड दशम भाव के स्वामी प्रथम भाव में होंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। सो ये सब जॉब्स की पॉसिबिलिटीज हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से प्लैनेट्स हैं, उनकी पोजीशन कैसी है, और इट ऑल्सो मैटर्स कि आपके जो दशम भाव के स्वामी हैं वो फर्स्ट हाउस में कौन से नक्षत्र में बैठे हैं और उस नक्षत्र के क्या स्वामी हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। सो इन सब को देखने के बाद यू कैन एक्चुअली अराइव ऑन कि आपके लिए कौन कौन से जॉब्स ज्यादा सूटेबल रहेंगे, जिसमें कि आपका जो सक्सेस रेट है वो ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन द 10th लॉर्ड इनटू द फर्स्ट हाउस। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।